नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। स्विट्जरलैंड ने हरियाणा में और अधिक निवेश करने के लिए दिखाई रुचि। और पंजाब के आर्सेनिक और हेवी मेटल वाले तत्वों से प्रभावित पानी वाले गांवों को अगले महीने तक मिलेगा शुद्ध पानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिव कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्य को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सिर्फ 21 दिन में 50 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले काफी अधिक हैं। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,473 लोगों को टीका लगाया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,805 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल सक्रिय मामलों 1,48,166 हैं, जो कि संक्रमित मामलों का केवल 1.37% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,059 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 78 रोगियों को इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही संख्या बढ़कर 1,54,000 अधिक हो गई है। देश भर में 56,36,868 लाभार्थियों को कोविड-19 के कल तक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 52,66,175 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 3,70,693 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी टीके लगाए हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ था। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि देश भर में कल 2,20,019 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि टीके लगाने के बाद किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर अगनानी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी के अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु होने की खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की ओर से इस साल के वित्त बजट पर इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम में बजट 2021-22 को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होशियारपुर से सांसद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश रहे, जहां उन्होंने सभागार को संबोधित करते हुए बजट 2021-22 को देश हित में बताया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सकारात्मक बजट पेश किया। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद ਦਿੰਦਾ, जिन्हां ने बिना किसी बोझ पाया, बिना कोई टैक्स लाया, ਜਦੋਂ फंड्स की बहुत शॉर्टेज रही होवे, बिना कोई बजट ते किसी ते बोझ पाया, विकास का बजट, आत्मनिर्भरता का बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बजट, पिंडां ते शहरां दे विकास का बजट, गरीबां का बजट, हर वर्ग नूं ध्यान च रख के बजट पेश किया है।
उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 137% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। 2020 की 94,452 करोड़ थी, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਲਥ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ तब्दीली आएगी। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार को किसानों की चिंता है और यह मामला जल्द शांत हो, इसके लिए भारत सरकार उचित कदम उठा रही है। उन्होंने किसानों का भरोसा दिलाते हुए कहा कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध ढंग से फिर से खोलने के बाद अब अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर, फिरोजपुर, संगरूर और तलवाड़ा और होशियारपुर में स्थित रेजिडेंशियल मेरिटोरियस स्कूल 9 फरवरी से खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संकटकालीन दौर के कारण मेरिटोरियस स्कूल कोविड केयर सेंटरों में तब्दील किए गए थे और सैकड़ों कोविड पॉजिटिव मरीजों को वहां क्वारंटीन किया गया था। उन्होंने कहा कि अब हालात सुधरने के बाद इन स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले के बाद विद्यार्थियों, अध्यापकों, मेस, कैंटीन वर्करों के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने की हिदायतें जारी की गई हैं। श्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि महामारी के मद्देनजर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पिछले साल मेरिटोरियस स्कूल में प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई गई थी। पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों की मांग को खुले दिल से विचारते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ते 11वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को एक मौका देने का फैसला किया है जिन्होंने पिछले साल मेरिटोरियस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में नाम दर्ज करवाया था। यह बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को 2021-22 सेशन के लिए मेरिटोरियस स्कूलों में 12वीं कक्षा में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी ज़रूरी सामान जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, स्टेशनरी, पानी की बोतलें, कपड़े आदि लाएंगे और इन चीज़ों के आपस में साझा करने की आज्ञा नहीं होगी। पंजाब के 9 जिलों के उन गांवों में जहां का पानी आर्सेनिक या हेवी मेटल फ्लोराइड प्रभावित है, वहां नहरी पानी पहुंचाना मुश्किल है। उन गांवों में आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट या हाउस होल्ड यूनिट या आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। मार्च 2021 तक अमृतसर, पटियाला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरनतारन, कपूरथला, लुधियाना और एसबीएस नगर के कुल 291 गांवों के लोगों को शुद्ध पीने लायक पानी मिलेगा, जबकि अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 102 गांवों में पहले ही आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के जिन चम्मन गांवों में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है और नहरी पानी आधारित स्कीमों को मुकम्मल होने में लगभग 2 साल का समय लगने की संभावना है, उन गांवों को तुरंत साफ पानी मुहैया करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट अधीन डिसेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल आर्सेनिक प्यूरिफिकेशन यूनिट हर घर को दिया जाएगा। यह प्यूरिफिकेशन यूनिट आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की गई तकनीक पर आधारित है। सिर्फ इस प्रोजेक्ट की लागत 4.85 करोड़ रुपए है। जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि पंजाब के गांव को शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमें जारी हैं। हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने शिक्षक, छात्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं तलाशने के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमति जताई है। इससे स्विट्जरलैंड और भारत, विशेषकर हरियाणा के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर राल्फ हेकनर ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान हरियाणा में और अधिक निवेश करने के लिए गहरी रुचि दिखाई। डॉक्टर राल्फ हेकनर ने कहा कि हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में से एक है जहां नेस्ले सहित स्विस कंपनियों ने अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्विस कंपनियों का भारत के कुल कारोबार का 10% कारोबार हरियाणा में है और आने वाले समय में कारोबार का और विस्तार करना चाहते हैं।
वर्तमान में 34 स्विस कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की हैं, जिनमें लगभग 16,600 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राल्फ एग्नर का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। राज्य सरकार हरियाणा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाने सहित पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भूमि आवंटन और बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण पढ़े लिखे युवाओं को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योग लगाने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को हर खादी ब्रांड के नाम से अधिक प्रमोट करेगी, ताकि इस बोर्ड के गुणवत्ता पारक उत्पादों की देश विदेश में मार्केटिंग की जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बड़े शहरों में भी हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों की शॉप खोली जाए। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा निर्मित रजाई, बेड शीट, शहद और खादी के बैग की विशेष डिमांड रहती है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक रामनिवास ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान प्रयासों से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा स्वदेशी के मूल मंत्र को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों का काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। हरेराम प्रसाद फ्रूट बेचने का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और कोई आमदन नहीं रही। उसके स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटड़ी पर लाने के काबिल हुआ। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस योजना के अंतर्गत मंडी में ही साहब लोग आए थे और हमारा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो गया। फिर हमें बैंक में बुलाया गया, फिर वहाँ साइन वाइन लेकर के मुझे 10,000 लोन मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बात लगभग 10-15 दिन हो गया मुझे। तब से मैं वो पैसा लेके अपना कारोबार कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। सरकार का बहुत शुक्रिया है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया,
मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।